नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं साधना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो संस्कृत प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पे आधारित द्वितीय सोपान संधि विचार में हम लोग छत्व संधि का अध्ययन करेंगे, जो हल संधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं, स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे देख लीजिए दोस्तों। और आइए छत्व संधि का उदाहरण, उसकी सूत्र और उसके परिभाषा का अध्ययन करते हैं बेसिक के साथ दोस्तों, जो हमारे यूपी टीजीटी संस्कृत एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे तो संधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन खास तौर से बाबूराम सक्सेना के आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो बाबूराम सक्सेना जो टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोड है कि जीवन में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। क्या दोस्तों? जीवन में अगर परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो स्वयं को बदलो। जी हाँ दोस्तों, स्वयं के बदलने में ही फायदा है। स्वयं को बदलो, अपनी मंजिल की तरफ अपने ध्यान को लगाओ और अपने मंजिल को प्राप्त करो। अपनी तैयारी को जारी रखो दोस्तों, यही जीवन की कामना है, जीवन की यही संघर्ष है और यही परेशानी है। परेशानी ना हो तो कोई जीवन नहीं है। परेशानी तो आती जाती रहेगी दोस्तों, इसकी कोई बात नहीं है। बस अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, दृढ़ संकल्प होके अपने कदम जमा के और अपने घर परिवार और दोस्तों का सहारा लेके दोस्तों जो है अपने मंजिल को प्राप्त करें। यही इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आज का पाठ शुरू करते हैं। हम लोग फिर से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग आज जो है हल संधि को पढ़ेंगे। हल संधि में ये नवी संधि जो है छत्व संधि क्या है दोस्तों? ये छत्व संधि है। छत्व संधि का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ मौन स्वार संधि का यानी अनुस्वार संधि का भी सूत्र और उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं छत्व संधि। छत्व संधि का जो उदाहरण है वो क्या है? सस छोटी, सस छो अटी। सस छो अटी छत्व संधि का उदाहरण है, जो अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 63 नंबर सूत्र है दोस्तों। ये इसका सूत्र है किसका? छत्व संधि का। छत्व संधि का सूत्र क्या है? सस छोटी, सस छो अटी। ये जो है छत्व संधि का सूत्र है और ये सूत्र का जो वृत्ति है क्या है? झय परस्य सस्य छो वा अटी। क्या? झय परस्य सस्य झो वा अटी, ये क्या है? ये सूत्र की वृत्ति है। सूत्र का प्रकार वैकल्पिक छत्व का विधान करने वाला विधि सूत्र है। अगर सस छोटी सूत्र के बारे में पूछता है तो क्या ये सस छोटी कैसा सूत्र है? तो सस छोटी जो है वो छत्व संधि का विधान करने वाला विधि सूत्र है। ये क्या है दोस्तों? विधि सूत्र है और ये छत्व संधि का सूत्र है। 1 मिनट इसके और पतला कर ले। क्या है? वैकल्पिक छत्व का विधान करने वाला विधि सूत्र है दोस्तों। और पद परिचय में सह क्या है? सह और ये सह का अर्थ जो यहाँ दिया है, तो सह शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और ये छह जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अटी क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगर ये पूछ रहा है ये सस छोटी में सस, तो ये जो यहाँ आधा स और ये है ये स हो गया है, ये छो ये भी छ हो गया है, यहाँ पे अटी अटी हो गया है। तो ये श जो है शह जो है ये क्या है कि ये यहाँ छ एक का मतलब है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, और ये छ जो है 1.1 का मतलब है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का। अटी का अर्थ है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी 3 पद हैं किसमें? सस छो अटी में। सस छो अटी में ये जो सूत्र दिया है छत्व संधि का, ये सस छो अटी में क्या है? 3 पद है। कौन? स है और छ है और अटी, ये 3 पद है। तो स जो है वो हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और छ जो है एक प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अटी जो है क्या है?
अठी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और अनुवृत्ति ये किसका करता है, ये जो हमारा ये जो सूत्र है ये अनुवृत्ति करता है झया अन्य तरस्याम का। झया अन्य तरस्याम का छत्व संधि की अनुवृत्ति करता है। सूत्र का अर्थ होता है झया प्रत्याहार के। झय जो है, झय एक प्रत्याहार है, तो झय प्रत्याहार के वर्ण से परे, यानी झय प्रत्याहार वर्ण के बाद शकार के स्थान पर छकार हो जाता है, यानी झय प्रत्याहार का वर्ण हो क्या, झय एक मिनट झय प्रत्याहार हो क्या हो दोस्तों, कि झय प्रत्याहार हो, ये झय प्रत्याहार हो का। पहले झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको देख लेते हैं। तो झय प्रत्याहार में झभय से लेके जो है यहाँ यण तक के जो है वर्ण आते हैं, जो यर लव है। तो झभय झ भ यह तो आएगा नहीं, यहाँ घ ढ ध ध, और उसके बाद सीटी वाला स भी नहीं आएगा, और यहाँ कपय तक के। उसके बाद जो है जब गढ़ दस और खप छटा चटता कपय क प, अब यहाँ पे आएगा झ। तो ये कपय तक के लेके इतने में, यानी ये झभय चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और ये पहला, सभी जो वर्ण है झभय सूत्र से लेके और जो है कपय के सूत्र तक के सभी वर्ण आएंगे। तो उस वर्ण के बाद क्या हो, शकार हो, यानी सीटी वाले स हो। कोई भी शब्द हो, जैसे यहाँ झभय झय प्रत्याहार के वर्ण हो अब प्लस सीटी वाला स हो, तो उस सीटी वाले स के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा दोस्तों, छ आदेश होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद समझ में आ रहा होगा। ये झय प्रत्याहार, तो झय प्रत्याहार के वर्ण परे, यानी झय प्रत्याहार का वर्ण आप लोगों को बता दी कि झय जो है, झय में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो झभय से लेके कपय तक के सूत्र के सभी वर्ण आ जाएंगे झय प्रत्याहार में। उसके बाद क्या हो, उसके बाद में श हो, यानी जो हमारा तालव्य श है, स हो, तो उसके बाद ये छकार आए, उसी के बाद क्या आ जाएगा, छ आदेश हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा। तो यहाँ यही पे कह रहा है कि झय प्रत्याहार के वर्ण स्थान के पे छकार हो जाएगा, यानी शकार के स्थान पे छकार आदेश हो जाएगा। विकल्प से यदि बाद में अट हो, बाद में क्या हो, अट प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, तो वहाँ पे जो है ये वहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे तत्, जैसे तत् है, तत् क्या है, तत् ये जो है यहाँ खप छटत चटतव में आएगा दोस्तों सूत्र में। तो तत् प्लस शिव, यहाँ शिव है, तो शिव जो है हमारा ये तालव्य है। तो वही कह रहा था कि ना कि झ प्रत्याहार के बाद तालव्य हो तो उसके स्थान पर छ हो जाएगा। तो इस शिव के स्थान पर क्या हो जाएगा, छिवा हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा तछिवा। और ये लिख के इसको देखते हैं। जैसे तत् है, ये हमारा त है, इसके स्थान पर श हो जाएगा, तो ये यहाँ छ हो जाएगा दोस्तों, छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, तछिवा बन जाएगा। इस त के स्थान पर च हो गया है, क्या हो गया है, एक मिनट देखते हैं। ये देखिए यहाँ तत् के स्थान पर त च हो गया, क्या तच हो गया है। यहाँ इसके स्थान पर ये जो प्लस है इसके स्थान पर शिव हो गया है, शिव हो गया, तो जाके रूप बन गया तशिवा। ये विकल्प से दो रूप बनेगा, तशिवा और तशिवा, क्या तशिवा और तशिवा दोनों रूप बनेगा दोस्तों। ये यहाँ पे सिद्धि करके ही बताया है। ये देखिए तद प्लस शिवा, यानी तद का त हो गया है, ज हो गया, उसके बाद च हो गया है, तो उसी का ये त का द हुआ है, द का ज हुआ है, ज के च हो गया है। तो तशिवा यानी झलाम जसवंते सूत्र से, तद शिवा सूत्र, यहाँ सूत्र लगा है झलाम जसवंते से, तो यहाँ पे हो गया है। ये इस वाक्य की सिद्धि के लिए तद प्लस शिवा झलाम जसवंते से हो गया। उसके बाद इस त का ज किस सूत्र से हुआ है, तो इस चुना इस चूह सूत्र से तद के स्थान पर ज हो गया है, तद के स्थान पर तज हो गया है, शिवा इस चुना से हो गया है। उसके बाद खरिच सूत्र इसमें लगा, क्या खरिच सूत्र लगा के तच हो गया है,
तो तत्शिवा बन गया है। क्या तत्शिवा, ये जो रूप बना है ये तत्शिवा। तो इसमें 3 सूत्र लगे हैं, झलाम जसवंते सूत्र, इस्तो हिचुना इच्चु सूत्र और खरीचा सूत्र से। तो ये जैसे आप लोगों को डाउट होगा कि ये तद के स्थान पर द और च कैसे आया, तो द आया है झलाम जसवंते सूत्र से, और ये यहाँ पे आया है इस चुना सूत्र से, और यहाँ च कर दिया है खरीचा सूत्र से दोस्तों। तो ये हमारा रूप बन गया है क्या, तत्शिवा रूप बन गया है। ये देखिए, ये तत्शिवा छोटी सूत्र से तत्शिवा बन गया है, वैकल्पिक से तत्शिवा भी बन गया है। तत्शिवा भी वैकल्पिक बना है, और छोटी से तो ये बन गया है। छोटी सूत्र जब लगा है तो तत्शिवा। इसमें आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है कि जो इसमें 2 रूप बनेंगे। अगर छोटी यानी छत्व संधि के अंतर्गत छोटी सूत्र लगता है तो यहाँ पे झलाम जसवंते और जो है इश्चो हिचुना इच्चु और खरीचा सूत्र लगा के तत्शिवा बनेगा। और नहीं जब उसके बाद जो है विकल्प से तत्शिवा भी रूप बनेगा। क्या बनेगा, तत्शिवा भी बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार है जगच्छियः, क्या जगच्छियः और जगच्छियन्ति। जगच्छियन्ति मच्छिरा प्रोक्षेते आदि रूप बना है। तो आइए एक एक करके इनका विश्लेषण कर लेते हैं, इनको तोड़ के देखते हैं। जगत का बन जाएगा जगत बनेगा, हलंत हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा शिवा, क्या होगा, शिवा बनेगा दोस्तों। तो यहाँ इस जगत के यहाँ झलाम जसवंते सूत्र लगा के झलाम जसवंते सूत्र लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, जगत बन जाएगा। क्या, जगत बन जाएगा, और यहाँ शिवा ही रहेगा। उसके बाद इश्चो इश्चुना सूत्र लगा के इस द के स्थान पे ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस जगज बन जाएगा दोस्तों। इश्चो हिचुना सूत्र लगा के शिवा बन जाएगा। उसके बाद खरीचा सूत्र लगा के जग च बन जाएगा, जगह च प्लस शिवा बन जाएगा। उसके बाद छोटी सूत्र, जब छोटी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर रूप हमारा ये वाला तैयार हो जाएगा, जगह शिया। क्या, जगह शिष्य, जगह शिष्य यहाँ बनेगा दोस्तों, जगह शिष्य, ये शिष्य रहेगा ऐसे, शिष्य। उसके बाद दूसरा है, ये भी उसी तरह बनेगा। क्या बनेगा, पहले जगत बनेगा, जगह, उसके बाद यहाँ पे संति, ये संति लिखा जाएगा, संति हो जाएगा। तो ये जगत के स्थान पे झलाम जसवंते सूत्र से जगह द बन जाएगा। क्या, जगत बन जाएगा, और फिर इश्चुना से ज लग जाएगा जगत में। उसके बाद खरीचा सूत्र से जगच बन जाएगा, तो ये जगत छंती बन जाएगा। छोटी सूत्र के शकार के स्थान पर छकार हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसी तरह मच्छिरा भी, तो मच्छिरा का बनेगा दोस्तों यहाँ पे मत रहेगा, मत प्लस सीरा। क्या, मत प्लस सीरा ऐसे रहेगा, मत प्लस सीरा। तो मत के इस त के स्थान पर यहाँ पे द हो जाएगा झलाम जसो से। उसके बाद इश्चो इश्चुना से यहाँ पे ज हो जाएगा, और खरीचा से च हो जाएगा। तो फिर ये जो हमारा सूत्र है छोटी सूत्र लगा के छोटी सूत्र से हमारा बन जाएगा यहाँ पे ये मच्छिरा, यानी स के स्थान पर छ हो जाएगा, मच्छिरा बन जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार एक है प्राक क्षेते का बनेगा यहाँ पे बनता है दोस्तों प्राग बनता, प्राग क्या बनेगा, प्राग बनेगा। उसके बाद यहाँ पे रहेगा शेते, प्राग शेते। तो इसका का ग हो जाएगा झलाम जसवंते से। तो फिर यहाँ पे ग का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा खरीचा सूत्र से। उसके बाद इस शेते के स्थान पर ये छ हो जाएगा, छेते बन जाएगा, प्राग छेते रूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये सब छोटी सूत्र का उदाहरण था दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तत् प्लस शिव इस स्थिति में प्रथम दृष्टया ही इस चुना प्राप्त था, लेकिन झलाम जसवंते लगा। इसका कारण यह है कि झलाम जसवंते जो है कि ये 39 नंबर पहले है
और इस चुना सूत्र 40 नंबर का सूत्र है, ये बाद में है, इसलिए झलाम जसवंती लगाने के बाद तब इस चुना सूत्र लगा है। अतः व्याकरण शास्त्र में पूर्ववर्ती सूत्र ही प्रभावित होता है। क्या? पूर्ववर्ती सूत्र प्रभावित होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा कि जो है पहले यहाँ झलाम जसवंते और इस चुना क्यों लगा है, तो इसका यही कारण है कि इसका नंबर जो है 39 नंबर है और इसका 40 नंबर है। तो पहले इसको लगाएंगे फिर इसको लगाएंगे, नियम से चलेंगे दोस्तों। तो इसका जो है दे दिया है इसका तथ्य कि तत् प्लस शिव में स्थिति में प्रथम दृष्टिया में इस चुना लगा देते, वहाँ पे जो है ज काहे लिए लाते, काहे लिए द लाते, फिर ज लाते तब चलाते, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इसका वही एक कारण था लगाने का कि ये 39 नंबर सूत्र है और ये 40 नंबर सूत्र है, तो इसीलिए झलाम जसवंती सूत्र पहले लगा के तब इस चुना सूत्र लगाया है। व्याकरण शास्त्र में नियम पूर्वक जो सूत्र ही प्रभावित होता है, जो पहले का सूत्र होता है वही प्रभावित होता है। आइए कुछ उदाहरण है इसके देख लेते हैं। किसके? इसी छत्व संधि के कुछ उदाहरण है। जैसे एतत् प्लस शरीरम, एतस् प्लस शरीरम, तो एतत् यानी इस तक के स्थान पे झलाम जसवंते और इस चुना खरी सूत्र से यहाँ पे च हो गया है दोस्तों। उसके बाद ये शरीरम तो यहाँ श है, स के स्थान पर छ हो गया है स छोटी सूत्र से, तो तत्शरीरम रूप बन गया। क्या? एतत् शरीरम। उसी प्रकार ये अगला सूत्र है जो क्या है? गुप प्लस सूरता, गुप प्लस सूरता, तो एक गुप सूरता उसी तरह बना है, इसमें सूत्र नहीं लगा है, सिर्फ स छोटी सूत्र लगा है, तो इस स के स्थान पर छ हो गया है स छोटी सूत्र से, तो गुप छूरता बन गया है। जगत शांति के जगत शांति भी इसमें झलाम जसवंते इस चुना और खरीच ये सभी सूत्र लगे हैं। उसके बाद तत्शिवा को अभी आप लोग सिद्ध करके देखे ही है। उसके बाद तत्शरणम के तत्शरणम बना है और तत्शरणम दो रूप बने हैं। कौन कौन? तत्शरणम, ये देखिए तत्शरणम और तत्शरणम बने हैं। तद शरीरम के तत्शरीरम उसी तरह बना है दोस्तों, झलाम जसवंते इस चुना सूत्र लगा के। तत्शमसु के तत्शमसु बना है। तत् प्लस श्यान प्रत्यय के तत्श्यान प्रत्यय बना है। तत् प्लस शुभम के तत्शुभम बना है और तत्शुभम दो रूप बने हैं दोस्तों, यहाँ दो रूप बने हैं। इसको ये सब परीक्षा में अति आवश्यक होते हैं, जो डबल रूप होते हैं, वैकल्पिक रूप होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो है वैकल्पिक रूप ही पूछ लिया जाता है। आजकल पेपर का पैटर्न बदला है, अक्सर वैकल्पिक रूप ही पूछते हैं। तो तत् प्लस श्लाघनम के तत्श्लाघनम रूप बना है। तत् प्लस श्रुत्वा के तत्श्रुत्वा बना है। तत् प्लस इस लक्षण के तत्लक्षण और भगवत शक्ति के भगवत शक्ति, भजन शिवम और भज शिवम, मधुर शेते, ये सभी उसके उदाहरण हैं दोस्तों। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मधु लिट क्षेते, महत शरणम और महत शरणम, महत शरणम के महत शरणम सभी में झलाम जसवंती तो सूत्र जो लगा है। वाक प्लस सरह के वाक छरह और वाक सरह दो बना है। वाक प्लस शास्त्रम के वाक छात्रम और वाक शास्त्रम वाक छत्रम। विट शंकर और विटक, यानी कहीं भी आप देखिए इसका एक समझने का जो भी तरीका है कि कहीं भी देखिए क्या सीटी वाला बाद में सीटी को इधर झय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण है रहे और इसके बाद ये तालव्य श रहे, तो उसके स्थान पर क्या अगर छ आता है तो ये हमारा छत्व संधि छोटी सूत्र से हो जाएगा। तो ये छत्व संधि का रहा बेसिक दोस्तों। उसके बाद आइए हम लोग बाबूराम सक्सेना के आधार पे देखते हैं। हम लोग बाबूराम सक्सेना के आधार पे छत्व संधि को देखते हैं। क्या छोटी जिसका सूत्र है, क्या इसका सूत्र छोटी है और 8वें अध्याय के चौथे पाद का 63 नंबर सूत्र है। छत्वम इति वाच्यम, छत्वम इति वाच्यम का अर्थ है कि ये छत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है। जैसे अभी हम लोगों ने बेसिक में देखा है दोस्तों, वहाँ तोड़ के और उसके सूत्रों की अनुवृत्ति सब करके देखा है। बाबूराम सक्सेना में ऐसा दिया ही नहीं है, डायरेक्ट दे देता है, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद ये यहाँ से है इसका जो है, ये देखिए शकार
यदि ये कह रहा है कि यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे, यानी ये जो सीटी वाला स किसी ऐसे शब्द के बाद आए जिसके अंत में झ अर्थात वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण और स के अट बल्कि अम आदि अर्थात कोई भी स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन रहे और श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाएगा। देखा, कुल मिला के वही है कि झ प्रत्याहार का वर्ण हो, किसी भी सबसे पहले झ, ये क्या है झ, एक मिनट, सबसे पहले झ प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद यहाँ पे सीटी वाला स हो या तो फिर अट हो, तो अट हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। वही कह रहा है कि ये जो सीटी वाला सा है यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में झ, यानी ये यहाँ पे ये झ है, झ अर्थात वर्गों के प्रथम, यहाँ थोड़ा सा हमको लगता है कट गया है, झ वर्गों के प्रथम, यानी वर्गों के प्रथम के क, च, ट, त, प, ये दोस्तों त और प ये हो, और उसके द्वितीय हो, ख हो, छ हो, ट, ठ हो, ड हो, और ये सब हो, तृतीय वर्ण हो, यानी वर्णों के तृतीय, चतुर्थ, ये सभी वर्ण आवे और श आवे, और ब यानी अट हो, अट अम तक के कोई भी स्वर हो, अंतस्थ वर्ण अनुनासिक व्यंजन कोई भी हो तो उसके स्थान, उसके बाद क्या रहे, सीटी वाला सा रहे तो उसके स्थान पर श हो जाएगा। आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं। ये जैसे सूत्र है तत् प्लस शिवा, क्या, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए तत् प्लस शिवा, तो तत् शिवा को झलाम जसवंते सूत्र से यहाँ पे तद यहाँ तद दिया ही है, लेकिन ऊपर तत् भी दिया था, तो झलाम जसवंते नहीं दिया ही है। उसके बाद इस चूहे से ईसो तज कर देंगे, तज, उसके बाद खरी च से यहाँ पे तच हो जाएगा, तो और ये शिवा के स्थान पर शिवा हो जाएगा। क्या, शिवा हो जाएगा, तत् शिवा रूप बनेगा। दो रूप बनेगा दोस्तों, तत् शिवा और तत् शिवा भी बनेगा। क्या, तत् शिवा बनेगा। उसी तरह तत् श्लोकेन शब्द है, तत् प्लस श्लोकेन और तत् श्लोकेन, यहाँ पे भी दो रूप बनेगा। ये था बाबूराम सक्सेना के आधार पर, और उसके बाद एक संधि हम लोग, अभी टाइम है और देख लेते हैं। आइए दोस्तों फिर से इसका एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ये सब छोटी सूत्र है। एक मिनट क्या है दोस्तों, ऐसा छोटी सूत्र का, एक मिनट कहाँ चला गया, ये है, ये देखिए, तो सब छोटी सूत्र है, तो इसका हम लोग फिर से रिवीजन कर। छया परस्य सस्य सो अटी, यानी वैकल्पिक से छत्व का विधान करने वाला विधि सूत्र है, और इसमें 3 पद हैं, श, छ और अटी 3 पद हैं। झया अंतरस्याम अनुवृत्ति करता है। उसके बाद झय प्रत्याहार के बाद सकार आवे, सकार के स्थान पर जो है छकार हो जाता है विकल्प से। अट प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो विकल्प से नहीं होता है। जैसे ये जो है यहाँ पे दिया है तशिव झलाम जसवंते से, तशिव इस चुना से, तच प्लस शिव खरीचरी से, फिर यहाँ पे सचोटी सूत्र से तशिवा और विकल्प से तच शिव भी बन गया है। यहाँ पे कहा गया है कि तत् प्लस शिव इस परिस्थिति में जो इस चुना सूत्र पहले लग जाता, लेकिन झलाम जसवंते सूत्र पहले आता है, इसीलिए झलाम जसवंते सूत्र को लगाना पड़ा। झलाम जसवंते सूत्र भी और इस चुना, उसके बाद खरीचा, उसके बाद सचोटी, और ये सचोटी यानी छत्व संधि के कुछ उदाहरण है। एतत् शरीरम और गुप्त छूरता और जगत शांति, तत्शिवा, तत्शरणम और तत्शरीरम, ये सभी इसके उदाहरण हैं दोस्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए दोस्तों, और इसका लाभ जो है उठाइए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। जो हमारे नए साथी हो वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी